दोस्तों, बीपीएससी का प्रीलिम्स एक बार फिर से पोस्टपोन्ड हो चुका है। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि भाई मैं 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के अच्छे जॉब मतलब ऑफिसर टाइप के जॉब से रिज़ाइन किया था आज से 3-4 साल पहले। कौन से जॉब थे, क्या थे, वो क्यों किया, वो सब मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन ये रिज़ाइन मैंने किया था ये सिविल सर्विसेज के चक्कर में भाई, कि मैं कुछ अच्छा ये सब करना चाहता हूँ सिविल सर्विस वाला। तो इसमें क्या हुआ, मैं जब छोड़ा था उस समय से मेरे पास यूपीएससी के लिए बस 2 ही अटेम्प्ट बचे थे। काफ़ी रिस्की था बट मैंने रिस्क लिया था। और रिस्क लेने के बाद क्या हुआ था, मेरा प्रीलिम्स में 2-3 मार्क्स से नहीं हुआ दोस्त, दोनों ही बार। तो यूपीएससी का रास्ता जब बंद हुआ था दोस्तों, मतलब एकदम अंधेरा, क्योंकि मैंने बैकअप के साथ नहीं किया था, विदाउट बैकअप। अब भाई जीना पड़ता है, आप फेल होते भी हैं तो आपको जीना पड़ता है, बात एकदम कड़वी सच्चाई है। कोई पूछता नहीं है, कुछ नहीं करता, लेकिन आपको ही डिसीजन लेना पड़ता है। तो फिर कुछ दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया जो क्लोज होते हैं, वो बोले कि भाई देखो यूपीएससी में जो होना था हुआ, बीपीएससी का तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि 70th बीपीएससी आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसमें वैकेंसी है, इसमें हो जाएगा दोस्त। लेकिन जब मैंने जॉब छोड़ा था, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे जॉब थे, तो मैंने सोचा था कि भाई अगर बीपीएससी में होना होगा तो करूँगा, नहीं तो कुछ और कर लूँगा। कुछ और क्या करूँगा ये मैं तब नहीं सोचा था, क्योंकि मैं ये सोचा ही था कि ये नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसका पीवाईक्यू वगैरह देखा था और काफ़ी सोच समझ के घुसा था। खैर वो नहीं हुआ। तो अब मैं सोचा कि भाई अब जब आपके पास कुछ नहीं बचता है, इवन आप छोटी छोटी जो इसेंशियल मतलब ज़रूरत थी, जो आपकी चीज़ें हैं, उसके लिए आप जब तरसते हैं तो आप सोचते हैं जो मिले भाई, क्या यूपीएससी छोड़ के नहीं करो, करना पड़ता है। तो मैंने घुस गया ना मान के भी। और उसमें जब इसमें घुसा फिर मैंने प्री दी, और प्री देने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि 70th बीपीएससी जो मैं प्री दिया उसमें मेरा प्री में हुआ। और प्री में हुआ मतलब 106 मार्क्स आया था प्री में, जो काफ़ी अच्छा मार्क्स है। वो आप उसमें देखेंगे तो बस 10-15-20 लड़के को ही आया था पूरे में से। तो मैं कॉन्फिडेंट हो गया, और कॉन्फिडेंट होने के बाद फिर मैंने मेंस की तैयारी काफ़ी अच्छे से शुरू की। जब मेंस की तैयारी मैंने शुरू की दोस्तों, तो जब मैंने मॉक लगाना शुरू किया तो उसमें भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आने लगे। एसे वगैरह, डीआई वगैरह या जीएस कुछ भी, माहौल पूरा बना हुआ था। उस माहौल में क्या हुआ, मैंने मेंस भी दिया और वो भी काफ़ी अच्छा गया। उसके बाद अनइवेल्युएटेड कॉपी आया, वो मैंने सबको दिखाया जो यूपीएससी के इंटरव्यू दे के बैठे हुए हैं या फिर बीपीएससी के ऑफिसर्स हैं। वो लोग बोले कि भाई तुम्हारा 100% होगा। इसके बाद क्या हुआ, जब ये 100% होगा जब सबने बोला, तो मैंने 71st बीपीएससी को नज़रअंदाज कर दिया, इसको देखा ही नहीं कुछ। तो ये 71st बीपीएससी तो गया। अब उसी समय क्या हुआ, मेरे घर में कुछ ट्रेजेडी हुई और मैं उसमें फंसा हुआ था, तो इस चक्कर में भी ये चला गया। लेकिन सबसे बड़ा जो काला सच आया मेरे ज़िंदगी में, एकदम ही खतरनाक दिन आया। ऐसा दिन, ऐसा फेलियर मैंने नहीं देखा था। ये 70 का बीपीएससी का रिज़ल्ट आया, और इसमें हम और मेरा एक भाई है, दोनों मिल के ये नाम खोजते रहे, नाम मिला ही नहीं। ये मतलब ऐसा क्षण था दोस्त कि जिनका नहीं हुआ होगा वो रिलेट कर सकते हैं। एकदम मतलब बॉडी माइंड कुछ काम नहीं करता है, क्योंकि जब आप सब लोग बोलते हैं कि इसमें होगा ही होगा, 100% होगा, और आपका नहीं होता है, तो मतलब एकदम आप मुर्दा हो जाते हैं। कहने का मतलब आप मतलब किसको आप कॉल करेंगे, आपको सब कॉल कर रहे हैं, क्योंकि सबको ये भरोसा है कि आपका हो जाएगा। सबने कॉपी देखा, सब फ़ोन कर रहा है, मम्मी पापा फ़ोन कर रहे हैं, क्या हुआ क्या हुआ, फ़ोन नहीं उठा रहे। फिर पता चलता है क्या मतलब, सब लोग एक जो जो माहौल बनता है घर में, आप जानते हैं जब फेलियर होता है तो। फिर उसके बाद 2-3 दिन पड़ा रहा ऐसे ही। पड़ा रहने के बाद अब फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि आप कितना ही फेल कर जाएं, कुछ हो जाएं, जब तक आप मरे नहीं हैं आपको काम करना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे। कोई तीसरा आदमी, कोई दूसरा आदमी कुछ नहीं कर पाता है दोस्त। आप रो के करो, हंस के करो, क्योंकि मेरा डिसीजन था, मैंने अच्छे खासी जॉब छोड़ के इसमें घुसा था। तो फिर से क्या हुआ, ये जो 72nd बीपीएससी था, इसका फॉर्म तो मैंने भर दिया रखा था, ऐसे ही भर दिया था। एक दोस्त, मैं क्या भरूँगा, एक दोस्त भरवा दिया था कि चल भर दे।
उसने फिर फ़ोन किया, वो एक्चुअली में सीईओ है वो। उसने कहा देख भाई, अब जो हुआ हुआ, 1 महीना बस बाकी है और ये 1 महीना में तू ये दे दे एग्ज़ाम, जो होगा होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा। अब 1 महीना में ऐसे भी तुम नया कुछ भी करेगा, वो क्या कर लेगा 1 महीना में। मुझे भी लॉजिकल लगा, मैंने इसको भी दे दी, पढ़ाई शुरू कर दी पूरा मन से, सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर से कि 1 महीना लास्ट पढ़ाई है, पढ़ लेता हूँ। फिर से वही हाल, बीपीएससी ने फिर से क्या कर दिया है, पोस्टपोन। दोस्त पोस्टपोन किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है, जो जिनको लगता है कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हो गया, पहली बार ट्राई कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ आप मान लीजिए, अगर आप न्यू कमर हैं इस फील्ड में, तो आपके लिए ये है कि भाई ये जो सिविल सर्विसेज है, इसकी जो सिलेक्शन है वो सिर्फ मेहनत पे डिपेंड नहीं करती है। एक दूसरा है जिसका नाम है किस्मत। ये काफ़ी अच्छा काम करना चाहिए, तब जाके आपको कोई भी सिविल सर्विस, बीपीएससी यूपीएससी कुछ भी उठा लो दोस्त, ये दोनों का होना ज़रूरी होता है। अब कोई भी तिस्मार खान हो, मैं आपको बता दूं, मेरा कॉलेज, मैं अगले बारे में बताऊंगा कि मेरा कॉलेज क्या, मैंने कैसे जॉब छोड़ी, वो कैसा जॉब, काफ़ी तिस्मार खान था मेरा भी। लेकिन अभी मैं जहाँ पर हूँ वो मैं ही जानता हूँ, मतलब हर चीज़ तो नहीं कहा जा सकता। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप बैकअप रखें दोस्त, जो नया घुसे हैं या जो भी हैं, आप बैकअप रखें दोस्त। ये कोई भी बैकअप हो सकता है, या आप मास्टर्स कर सकते हैं, आप कुछ और भी दूसरा फॉर्म भरते रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन ज़रूर रखें। दूसरी बात, जिनको लगता था कि थोड़ा टाइम मिलना चाहिए, उनके लिए मिला है तो वो करें, मन लगा के करें भाई। कोई नहीं पूछता, देयर इज़ नो वन, कोई नहीं मतलब कोई नहीं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा समय होगा। तो मैं ये बस आपको कहना चाह रहा हूँ भाई कि इसका जो सिविल सर्विसेज का जो रिज़ल्ट है, इसका कोई माई बाप नहीं है। अगर आपका नहीं होता है तो लिटरली आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है। क्या दूसरे फील्ड में आप करेंगे तो हो सकता है आप ये मास्टर किए तो ये नहीं हुआ तो प्रोफेसर बन गए, तब इधर गेस्ट लेक्चर, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। आप बोलेंगे कोचिंग वाला इतना आसान नहीं है दोस्त। तो मैं ये क्यों बना रहा हूँ, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ दोस्त, मेरा तो माइंड एकदम जो है एकदम फ्रस्ट्रेटेड, मतलब समझ में नहीं आता है मतलब कैसे पढूं, क्या करूं। क्योंकि आप जानते हैं कि फिर से वो लंबा सीरीज, मैं कितना मेहनत से खुद को यहाँ पे बांध के रखा हूँ। तो ये बस मेरा एक लर्निंग था, आपके साथ शेयर किया हूँ। और अगर आपको जानना था कि इतने अच्छे जॉब क्यों छोड़े, कैसे छोड़े, ब्यूरोक्रेसी में लाइफ क्या होता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो लोग हैं, तो कैसा लाइफ, आपको जो बाहर से लाइफ दिखता है वो ऐसा होता भी नहीं है अंदर। जो न्यू कमर है उनके लिए तो मैं ख़ास तौर से कह रहा हूँ। या मैंने जो सिविल सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब की है वो कैसा रहा, वो कैसा होता है अंदर से, मैंने क्यों छोड़ दिया अगर ये ऑफिसर टाइप पे थी, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको होगा तो आप कमेंट करेंगे, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं दोस्त। चलिए, जय हिंद।